नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है भगवान श्री कृष्ण की लीला। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बहुत सुंदर प्रसंग है, बिहारी जी का, ध्यान से सुनिएगा। किसी आयुर्वेदिक संस्थान से रिटायर होकर एक वैद्य जी अपनी पत्नी से बोले। एक आयुर्वेदिक संस्थान से रिटायर्ड व्यक्ति जो कि वैद्य थे, उन्होंने अपनी पत्नी से बोला, आज तक मैं संसार में रहा, आज तक मैं संसार में ही रहा, अब मैं ठाकुर जी के चरणों में रहना चाहता हूं। तुम मेरे साथ चलोगी या अपना शेष जीवन बच्चों के साथ ही गुजारोगी? बेहद अहम प्रश्न, चिंता का विषय, निर्णय की अवधि बेहद कम। इस पर पत्नी बोली, 40 वर्ष साथ रहने के बाद भी आप मेरे हृदय को नहीं पहचान पाए। मैं आपके साथ ही चलूंगी क्योंकि मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। तब वैद्य जी बोले, कल सुबह वृंदावन के लिए चलना है। अगले दिन सुबह दोनों वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए। अपने बच्चों को पास बुलाया और कहा कि प्यारे बच्चों, हम जीवन के उस पार हैं और तुम इस पार हो। प्यारे बच्चों, हम जीवन के अब उस पार हैं और तुम सभी लोग इस पार हो। आज से हम वृंदावन में रहेंगे, प्रभु चरणों में ही रहेंगे। अतः हमारी चिंता बिल्कुल ना करना। असली साथी तो सबके श्री हरि ही होते हैं। वृंदावन आए तो दैव योग से स्वामी जी से तुरंत भेंट हो गई। उन्होंने गुजारे लायक चीजों का इंतजाम भी करवा दिया। दोनों का आपस में बोलना चालना भी कम हो गया। दोनों का आपस में बोलना चालना भी लगभग कम हो गया। केवल नाम जाप में लगे रहते और स्वामी जी का सत्संग सुनते रहते। जैसा कुछ ठाकुर जी की कृपा से उपलब्ध होता, उस स्थिति में जो कुछ भी ठाकुर जी की कृपा से उन्हें प्राप्त होता, बनाते पकाते और प्रेम से श्री हरि जी को सर्वप्रथम भोग लगाकर दोनों प्रेम से उसे ग्रहण कर लेते। किंतु अभाव का एहसास उन्हें कभी भी नहीं हुआ। इस बेहद कम सामग्रियों के बीच भी उन्हें अभाव का एहसास कभी नहीं हुआ। जाड़े का मौसम था। 3 दिन से दोनों ने कुछ नहीं खाया था। भूख और ठंड खूब सता रही थी उन्हें कि अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अचानक दरवाजे पर दस्तक सुनकर वैद्य जी ने उठकर दरवाजा खोला। सामने एक किशोरी खड़ी थी। दरवाजे के सामने एक किशोरी खड़ी थी। वह बोली, स्वामी जी के यहाँ से आज भंडारा था, उन्होंने प्रसाद भेजा है। उस लड़की ने कहा कि स्वामी जी के यहाँ आज भंडारे का आयोजन किया गया था, तो उन्होंने आप दोनों के लिए ये प्रसाद भेजा है। वैद्य जी ने प्रसाद का टिफिन पकड़ा। तभी एक किशोर अंदर आया और दोनों के लिए गर्म बिस्तर लगाने लगा। वैद्य जी की पत्नी बोली, ध्यान से बच्चों, हमारे यहाँ रोशनी का कोई प्रबंध नहीं है, कहीं तुम दोनों को कोई
चोट ना लग जाए। इतने में किशोर बाहर गया और मोमबत्तियों का एक डिब्बा और एक दिया सलाई लेकर आ गया और देखते ही देखते कोठरी में रोशनी हो चली और देखते ही देखते कोठरी में रोशनी और भोजन सोने बैठने की व्यवस्था कर दोनों चले गए। उस रात दोनों ने भर पेट खाना खाया। उस रात पति पत्नी दोनों ने बेहद सुखपूर्वक भर पेट खाना खाया और गर्म बिस्तर में सो गए। अगले दिन स्वामी जी का टिफिन वापस करने गए तो उन्होंने कहा, टिफिन तो हमारे ही घर का है, पर यहां कल कोई भंडारा नहीं हुआ था और ना ही उन्होंने कोई प्रसाद या अन्य सामग्री आपके लिए भिजवाया था। यह सुनकर दोनों के दोनों ही सन्न रह गए। वह समझ गए कि ये सब बांके बिहारी जी की कृपा है। दोनों को बहुत ग्लानि हो रही थी कि प्रभु को उनके कष्ट दूर करने स्वयं आना पड़ा और हम दोनों उसे पहचान भी ना सके। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।